जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए सुनते हैं श्री पुरुषोत्तम महात्म्य के 16वें अध्याय की कथा। भगवान को प्रणाम करें। गोवर्धनधरं वंदे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविंदं गोपिकाप्रियम् फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं मर्हावतं सम्प्रियं श्रीवत्सां कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चित्तनं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे। 16वें अध्याय के प्रारंभ में नारायण कहने लगे कि हे नारद जी, भगवान की आज्ञा पाकर के गरुड़ जी उस ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जैसा भगवान ने कहा कि तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र सुख तो नहीं है, किंतु हे तपोधन, मैं भगवान की आज्ञा से तुम्हें एक पुत्र का वर देता हूँ। मेरे ही अंश से तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा, साथ ही तुम दोनों उसके सुख को भी प्राप्त करोगे और दुख को भी प्राप्त करोगे। अब मन में श्री हरि के चरणों को धारण करके सुख पूर्वक रहो। संसार के सुखों को उदासीनता पूर्वक भोगो। उदासीनता पूर्वक भोगने का अर्थ है कि उनके साथ ममता मत करो। इस संसार के उपभोग को जो ममता से भोगता है, अर्थात जो इस संसार को अपना समझकर भोगता है, ये गाड़ी मेरी है, घर मेरा है, पुत्र मेरा है, पुत्री मेरी है, पत्नी मेरी है, भाई मेरा है, बंधु मेरा है, ये सब ये मैं और मेरा ये बंधन का कारण है। जो इस मैं मेरे से हट करके भगवान का प्रसाद समझ करके इस संसार में प्राप्त हुए सभी सुखों को जो व्यक्ति भोगता है, वह इस संसार से पार हो जाता है। वाल्मीकि जी सुनाने लगे कि हे दृढ़धर्मा, उस जन्म में जो तुम सुदेव नाम के ब्राह्मण थे, तुम दोनों पति पत्नी भगवान को प्रणाम करके अपने नगर के लिए चल दिए और भगवान भी गरुड़ पर आरूढ़ होकर के बैकुंठ को चले गए। कुछ समय बाद वह गौतमी नाम की जो पत्नी थी तुम्हारी, वह गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसके मुख को देख करके तुम्हें प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर स्नान कर जाति कर्म संस्कार आदि कराए, प्रसन्नता पूर्वक दान दिया। उसका नाम भी सुखदेव रखा। यह बालक माता पिता को बड़ा आनंद देता था। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान वृद्धि को प्राप्त हुआ। समय अनुसार पिता ने यज्ञोपवीत करा के गायत्री मंत्र की दीक्षा देकर ब्रह्मचर्य आश्रम में उसे रखा। उस बुद्धिमान ने वेदों का अध्ययन करना प्रारंभ किया। गुरु भक्त बुद्धिमान उस बालक ने अपनी सेवा से अपने गुरुजी को भी बड़ा प्रसन्न किया। एक बार ही पढ़ाने से उसने सारी विद्याएं सीख ली। वाल्मीकि जी बोले कि एक बार देव ऋषि देवल वहां आए, जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी थे। सुदेव ने उनको दंडवत प्रणाम किया, अर्घ पाद्य आदि से उनकी पूजा की, उत्तम आसन पर बिठाया और आसन पर विराजमान करने के उपरांत अपने ब्रह्मचारी बालक से कहा कि मुनि के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कीजिए। और उस बालक ने भी साष्टांग दंडवत उस महामुनि को देख करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। अब ऋषि देवल ने जब उस बालक को देखा तो कहने लगे कि हे सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारा भाग्य धन्य है, तुम पर भगवान हरि प्रसन्न हैं, इसी कारण तुम्हें इतना सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुमार को देखकर देवल मुनि जब उसका भाग्य पढ़ने लगे तो आश्चर्यचकित हो उत्कंठित होकर के ब्राह्मण से कहने लगे कि हे सुदेव, तुम्हारा यह
जो सुपुत्र है ये सब गुणों का सार है, इसमें सब गुण भरे हुए हैं। और तुम्हारा यह पुत्र अत्यंत भाग्यशाली है, परंतु केवल एक ही दोष है और वह बड़ा भारी दोष है, क्योंकि यदि वह दोष है तो बाकी सब लक्षणों का भी कोई होना न होना सब व्यर्थ है। इतना कहकर सिर हिलाते हुए लंबी सांस लेकर के मुनि कहने लगे कि इन सब लक्षणों के विषय में तो मैं तुम्हें तब बताऊं जब इसकी आयु लंबी हो, क्योंकि तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष का होकर के जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त होगा। और कहने लगे कि हे सुदेव, तुम इस बात का कोई सोच मत करना, क्योंकि होनहार को कोई रोक नहीं सकता। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। वाल्मीकि जी कहने लगे कि इतना कहकर देवल मुनि तो ब्रह्मलोक को चले गए, परंतु सुदेव शर्मा देवल मुनि के वचनों को स्मरण करके बहुत दुखी हुआ। गौतमी धीरज धरते हुए पुत्र को अपने अंक में भरकर गोदी में भर करके अत्यंत प्रेम पूर्वक उसके मुख को चुम्बन करने लगी और स्वामी से कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, होनहार की बातों का ध्यान कर भयभीत ना होइए, क्योंकि अनहोनी होती नहीं और होनी होए सो होए, अर्थात कि जो अनहोनी होगी वह तो कभी होगी ही नहीं, और जो होनहार है उसको तो विधाता भी नहीं बदल सकते। इसलिए हे नाथ, अब उठकर के सनातन भगवान हरि का भजन करो। जिनकी शरण में संपूर्ण संसार को रक्षा मिलती है वही इस बालक की भी रक्षा करेंगे। वाल्मीकि जी कहने लगे कि इस प्रकार सुदेव अपनी भार्या के, अपनी पत्नी के वचनों को सुन करके भगवान श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अपने पुत्र के शोक का निवारण किया। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण संवादे दृढधन्वोपाख्याने सुदेव प्रतिबोध नामो षोडशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधे रानी सरकार की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज अधिक मास पूर्णिमा तिथि है और आज इस अधिक मास पूर्णिमा तिथि के दिन संपुट दान करने का विशेष महात्म्य है। संपुट दान का अर्थ है कि कांसे के पात्र में मालपुआ भर के ऊपर दूसरा कांसे का पात्र भर ढक कर बीच में दक्षिणा रखकर उसको मोली से बांधकर ब्राह्मण को अथवा तो देव स्थान अर्थात मंदिर में दान करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि मालपुए में जितने मालपुए हैं उनमें जितने छेद होते हैं उतने सहस्त्र, उतने 100 वर्षों तक दान करने वाला व्यक्ति, दान करने वाला जीव स्वर्ग भोगता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कल संपुट दान का भी विशेष महत्व है। इसमें अन्य वस्तुएं जैसे छाता, जूता, जल पात्र, कमंडल इत्यादि वस्तुओं के भी दान का विशेष महात्म्य कहा गया है। जो कुछ थोड़ा या अधिक इस पुरुषोत्तम मास में दान किया जाता है, क्योंकि देखो कलयुग में केवल दान ही गति है मनुष्य की, इस प्राणी की, इस जीव की गति केवल दान, धर्म का एकमात्र पैर दान जो है वह एकमात्र पद उस धर्म का बचा हुआ है। तप, शौच, दया ये सब तो पहले चले गए। सत्यव्रत धारण करते थे, तप करते थे, वह सब तो धर्म के चरण रहे नहीं। अब केवल एकमात्र चरण दान इस कलयुग में धर्म का एक ही
चरण बचा है जिसका नाम है दान। ये न केन प्रकारेण दान करे कल्याण। जो कुछ थोड़ा या अधिक अपने सामर्थ्य के अनुसार, ऐसा नहीं है कि हमारा सामर्थ्य नहीं है और हम कांसे के पात्र या स्वर्ण रजत इत्यादि ढूंढते फिरें और घर पर हम परेशान हो जाएं, ऐसा नहीं। यदि सामर्थ्य नहीं है तो केले के पत्ते में भी संपुट बनाकर, अर्थात एक केले का पत्ता लीजिए, उसमें मालपुए रखिए, ऊपर से दूसरा केले का पत्ता ढक दीजिए और यथाशक्ति दक्षिणा उसके अंदर रख के उसको मोली से बांध करके उसको भी हम दान कर सकते हैं। पलास के पत्ते में दान कर सकते हैं, पत्तल या दोने में भी भर के दान कर सकते हैं। जैसा हमारा सामर्थ्य हमको भगवान ने दिया है, हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार दान करने का अर्थ ये नहीं है कि घर पर बंगले गाड़ी सब नौकर चाकर सब लगे हों और भगवान ने तो हमको सामर्थ्य इतना ही दिया है कि हम पत्तल में दान करें, तो भगवान फिर उस सामर्थ्य को पत्तल लायक ही बना देते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा सामर्थ्य इतना है तो तुम इसी सामर्थ्य लायक बन जाओ। ऐसा नहीं, जैसा भगवान ने दिया हो वैसा ही दान करना चाहिए। और दान कहीं पर भी करें, किसी भी देव स्थान में देवालय पुण्य प्राप्ति के लिए, तो देखो जो शास्त्रों में प्रमाणित है वो तो ये है कि ब्राह्मण और देवालय, जहाँ मंदिर हो या कहीं सुपात्र ब्राह्मण मिले तो उनको ही दान करें। परंतु ब्राह्मणों को और देवालयों को दान करने के साथ साथ गाय माता के लिए भी ज़रूर दान करें, गायों को भी ज़रूर दान करें, उनके लिए चारा खिलाएं। और कोई ज़रूरतमंद यदि मिल जाए, अपने आसपास कोई ऐसा ज़रूरतमंद हो जिसे भोजन की, वस्त्र की या किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता है, किसी बच्चे को पढ़ने के लिए किताबों की आवश्यकता है, बैग की आवश्यकता है, स्कूल बैग की आवश्यकता है, किसी को फ़ीस की ज़रूरत है, कोई इतने गरीब हों कि वो अपने स्कूल में बच्चों का फ़ीस ना भर सकें, जूते ना दिला सकें, ड्रेस ना दिला सकें, तो उनको वह दान करने का भी बड़ा महत्व है। क्योंकि जिससे किसी जीव की आत्मा प्रसन्न होती हो, जिस कर्म के द्वारा, हमारे जिस कार्य से किसी जीव की परेशानी दूर होती हो और उसका मन प्रसन्न होता हो, उसकी आत्मा प्रसन्न होती हो, वह सदा हमें फल ही देने वाला है। तो इसलिए ऐसे सुअवसर का लाभ अवश्य उठाएं। जब कहीं हमें किसी जीव की सहायता करने का अवसर मिले तो समझ लीजिए कि हमारी कोई औकात नहीं है किसी की सहायता करने की, हमें भगवान ने भेजा है उसकी सहायता करने के लिए। हम भगवान के भेजे हुए दूत हैं कि हम उसकी कुछ सहायता कर पा रहे हैं। और धन्यवाद बोलिए भगवान को कि भगवान ने हमें इस लायक बनाया कि हम किसी की सहायता कर पा रहे हैं। इसलिए जहाँ कोई ज़रूरतमंद दिखे, कोई गरीब बहन बेटी, कोई बच्चा जो अपने पढ़ने से, खाने से, किसी भी चीज़ से यदि परेशान है, वह अपनी फ़ीस नहीं भर पा रहा है, वस्त्र नहीं, कपड़ा, अपना ड्रेस नहीं ले पा रहा है, स्कूल व बैग के साथ साथ अपनी किताबें नहीं ले पा रहा है, तो ऐसे बच्चों की या गरीबों की मदद कीजिए। नर सेवा नारायण सेवा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान सब जगह हैं और भगवान प्रत्येक जीव में समान रूप से विद्यमान हैं। नर सेवा नारायण सेवा समझते हुए अवश्य ही सेवा करें। जय श्री कृष्ण।